आइए आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, और तो गुणनखंड को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कि इसके अर्थ को समझना पड़ेगा, है ना। कि गुणनखंड है क्या, नया चीज है ना। तो उसको समझने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे। तो दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, गुणन खंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गुणन का क्या अर्थ होता है। तो गुणन का मतलब किससे मिलता जुलता है, जोड़ से, घटाव से, गुणा से, कि भाग से, गुणा से। गुणन बोल रहे हैं तो गुणा से मिल रहा है ना। ठीक है, ये गुणा। ठीक है, और खंड, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जब हम किसी चीज को छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, खंड, खंड करना कहते हैं। ठीक है, टुकड़ा मतलब क्या होता है, खंड मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े करना। छोटे छोटे जब टुकड़ों में हम उसको बांट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, खंड, खंड, खंड करना कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ संख्याएं होंगी। ठीक है, उसको क्या करना है हमको कि गुणा के रूप में छोटे छोटे भागों में तोड़ देना है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो करना क्या है, कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो बड़ी संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं, अभाज्य संख्याओं। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पहले। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, एक और स्वयं को छोड़कर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक है, क्या है, एक है। एक कैसी संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, एक एक के पहाड़े में तो आता है, खुद के पहाड़े में तो आता है, पर किसी के पहाड़े में, किसी और अंग के पहाड़े में नहीं आता। अब हम लेते हैं मान लो 2। ठीक है, तो 2 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 2 की भी पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में, एक और स्वयं, एक के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े में आता है, लेकिन इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं, वो अभाज्य संख्या होगा। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये एक के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं। एक के पहाड़े में इसलिए क्यों आता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। एक के पहाड़े में क्यों आता है, क्योंकि एक के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं, एक के पहाड़े में सभी संख्याएं। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं 4। तो 4 बताइए भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 क्या है, 2 के पहाड़े में आता है ना। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो 4 के रूप में हमको तोड़ना नहीं है। ठीक है, अब हम लेंगे क्या, 5। अब बताइए 5 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। 5 किसी के पहाड़े में आता है, 5 के बस पहाड़े में आता है, उसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आता। एक का मतलब समझ गए हो पहले से ही, क्योंकि एक तो सबके पहाड़े में आता है, तो एक को हमको नहीं देखना है। ठीक है ना, एक का पहाड़ा नहीं पड़ना। एक के अलावा देखो और किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, जैसे 4 2 के पहाड़े में आ रहा था ना, लेकिन ये 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 6 बताइए 2 के पहाड़े में आता है ना, 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, उसको नहीं लेंगे। 7 बताइए, ठीक है, तो 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 8 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है, तो 8 नहीं आएगा। 8 भाज्य संख्या है। ठीक है, अब 9 बताइए भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो वो भाज्य संख्या है वो, क्योंकि वो 3 के पहाड़े में आता है। 10 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में आता है। 11 अभाज्य संख्या है, 11 किसी के पहाड़े में। 12 तो 2 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है ना, तो 3 के पहाड़े में भी आता है, तो ऐसी संख्याओं को नहीं लेना है। 13 किसी के पहाड़े में नहीं। 14 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है ना। फिर 15 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है ना। 16 2 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। 17 किसी के पहाड़े में नहीं है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, है ना, कि ऐसी संख्या
जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या हमारे पास है, ठीक है, उसको अभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, 11 में, 13 में, 17 में, इस प्रकार से तोड़। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं मालूम है ना? बांटने के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं क्या? नहीं। घटाते हैं? नहीं। गुणा करते हैं कि भाग करते हैं? भाग। जब बांटना होता है तो हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं? भाग। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 48। क्या है? 48। इसको गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? एक आड़ी रेखा खींचेंगे और एक खड़ी रेखा खींचेंगे। ठीक है, और उन दोनों के बीच में उस संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम भाग देना शुरू करेंगे। ठीक है, बंटवारा करना शुरू करेंगे। पहले 1 से तो सारी संख्याएं आती हैं, 1 से हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? फिर किससे करेंगे? 2 से। अब 2 से हम लोगों ने विभाज्य का नियम पढ़ लिया है ना कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? बताइए, 48 2 से विभाजित होगी? तो 2 के लिए हम लोग क्या पढ़ा था कि इकाई की संख्या अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होती है। तो 8 सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है। 8 का अगर आप जोड़ा बनाओगे तो 2 2 का जोड़ा 4 जोड़ा बन जाता है। ठीक है, मतलब ये सम संख्या है। तो मतलब ये 2 से जाएगा। समझ गए? अब इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, अब हम पहला अंक लिखेंगे 4। 4 को 2 लोगों में बांट सकते हैं? जी। बांट सकते हैं ना? ज्यादा है तो बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब 2 का बार पढ़ो। 2 1 काम 2, 2 दूना 4। कितने बार पढ़ा? 2 बार। बोलिए, आप लोग बाहर निकालिए। इसी संख्या को लिखना होता है ना? 2 1 काम 2, 2 दूना 4। कितने बार? 2 बार। हो गया? ठीक है, अब उसके बाद अगला अंक। ठीक है ना? अगला अंक क्या है हमारे पास? 8। अब 2 का पहाड़ा फिर पढ़ो। 2 1 काम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ठीक है, कितने बार? 4 बार। ठीक है, तो हम लोगों ने 48 को 2 भागों में बट गया ना? अब आगे फिर से इसको बांटेंगे। ठीक है, किससे बांटेंगे बताइए? 2 से जाएगा क्या? जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है। फिर 2 से दीजिए। 2 1 काम 2 और 2 दूना 4। 2 1 काम 2, 2 दूना 4। 2 बार पढ़ा ना? जी। अब बताइए 12 फिर 2 से जाएगा क्या? जी। जाएगा? जाएगा। 2 छक्का 12। 1 रुपए को 2 लोगों में नहीं बांट सकते ना? ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों को ले लेंगे एक साथ। 2 छक्का 12। कितने बार पढ़ा हमने? तो 6 बार पढ़ा। 2 छक्का 12। अब बताइए 6 आम को 2 लोगों में बांट सकते हैं क्या? जी। तो 6 सम संख्या है, बढ़ जाएगा। 2 तिया 6। अब बताइए ये 3 है। ठीक है, अब बताइए 3 किसी से बटेगा क्या? तो 3 लोगों में ही बटेगा। 2 से बटेगा क्या ये? नहीं। ये भी सम संख्या है, 3 से जाएगा। 3 1 काम 3। ठीक है, और जब अंत में 1 आ जाए तब क्या करना है आपको? उसको छोड़ देना। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को क्या कर लेना है? गुणा के रूप में लिख लेना है। 48 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये है हमारा गुणनखंड। अब आप लोग ध्यान से देखो, 2 2 2 2 और 3 कौन कौन सी संख्या मिली है आप लोगों को? 2 और 3। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं है ना? अभाज्य संख्याएं है कि नहीं है? तो आप जितनी भी संख्याओं का गुणनखंड करोगे सबका क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या ही गुणनखंड के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड करना कहते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं। मान लो ये 27 है। कितना है? 27। अब हमको इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? 1 से चेक करेंगे क्या? नहीं, 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि 1 तो सब में आता है ना। अब किससे करेंगे? 2 से चेक करेंगे। तो बताइए 27 रुपए को 2 लोगों में बांट सकते हैं क्या? जी। नहीं बांट सकते। इकाई का अंक देखो, 7 है। जी। 7 सम है कि विषम है? विषम है। 7 का जोड़ा बनता है? नहीं बनता है। तो ये 2 से
जब 2 से नहीं जाएगा तब किसे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। ऐसा ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। 3 से नहीं जाएगा तो 4 से, 4 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 6 से, 6 से नहीं जाएगा तो 7 से, इस प्रकार से। ठीक है, अब 3 का नियम आप लोग बताइए क्या है, कैसे चेक करेंगे? तो 7 और 2 को जोड़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि 7 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है? 9, है ना। 3 का नियम क्या है कि अंकों को जोड़ते हैं। 7 और 2 9। अब बताइए 3 के पढ़ाई में 9 आता है? आता है, मतलब ये 3 से ज्यादा। ठीक है, 2 रुपए को 3 लोगों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो 7 भी लेंगे, 7 में कितना हो गया? 27 हो गया ना। अब 3 का पढ़ा पढ़ो, कितने बार 27? 3 एकाम 3 दूना 3 तिहाई 3 चौका 3 पचे 3 छह 3 सत्ते 3 अट्ठे 3 नवा 27। कितने बार में? 9 बार में। ठीक है, अब बताइए 9 किससे जाएगा? 3 से जाएगा? जाएगा। 3 तिहाई 9, फिर 3 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकाम 3। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको 27 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है।